हेलो दोस्तों। वेक्टर्स का हम सेकंड लेक्चर कर चुके हैं और वेक्टर्स में हम बहुत आगे आ चुके हैं और बेसिकली हमारा लेवल वेक्टर्स में भी बहुत ऊपर हो चुका है। ठीक है, अभी वेक्टर्स का थर्ड लेक्चर होने वाला है और बेसिकली थर्ड लेक्चर है। अभी हम इस पर बहुत बात करेंगे, जो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में किया था उसकी बात मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। हमने फर्स्ट लेक्चर में वेक्टर और स्केलर में अंतर जाना था, इसके बाद वेक्टर के बारे में हमने बात किया था, बोला था फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बात किया था। और सेकंड लेक्चर में हमने फ्री वेक्टर्स के ऊपर कुछ सवाल किए थे, रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर कुछ सवाल किए थे, और इसके बाद फिर हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे। तो ठीक है, अभी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में बेसिकली हमने फाइनली आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो मुझे उम्मीद है कि आप करके लाए हैं और ईमानदार रहिए, करके रखिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राइट, जो सेकंड लेक्चर का जो एंडिंग का पार्ट था वो कुछ क्वेश्चंस था, होमवर्क दिया गया था, तो अभी यही क्वेश्चंस है। चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया था ना आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करके। चलो ठीक, अच्छी बात है, दिखा दिया था। अब भैया सेकंड क्वेश्चन करो। राइट, सेकंड क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन। चलो करो, मिटा देता हूं मैं पूरा। मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था किसी भी वेक्टर को लिखने का एकमात्र रामबाण इलाज यही है, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। चलो आ जाओ, सेकंड सवाल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था तुमको कि ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन में बोलते हैं आई कैप, हाँ। नेगेटिव x डायरेक्शन में जाए तो माइनस आई कैप, हाँ। पॉजिटिव y डायरेक्शन में जाए तो प्लस जे कैप, हाँ। और नेगेटिव y डायरेक्शन में जाए तो माइनस जे कैप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो हमें ध्यान ही है, ये बात तो ध्यान ही रखनी है और आपको ध्यान रहेगी। राइट, रहेगी। इस पे इतने सवाल कराऊंगा, इससे आप कभी भूल नहीं पाओगे। चलो ठीक, चलो अब ध्यान से देखो, इस बात को तुम ध्यान से देखो। जो ये वेक्टर है ए वेक्टर, राइट, सेकंड सवाल, ये ए वेक्टर है, इसका अगर हम कंपोनेंट करें, एक बेसिकली एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में अगर तुम ये ट्रायंगल कंसिडर करते हो, ये वाला पूरा ट्रायंगल, तो ये क्या होगा, बेसिकली ये क्या होगा, ये वाला, इसकी लेंथ क्या होगी, इस चीज की लेंथ क्या होगी, इस चीज की लेंथ होगी ए कॉस अल्फा, और इसकी क्या लेंथ होगी, इस वाले की पूरी ए साइन अल्फा। या अगर ये साइन अल्फा तो ये भी ए साइन अल्फा, ये भी ए साइन अल्फा। तो ठीक है, मैंने तुमको कल बताया था किसी भी वेक्टर को लिखने का एक तरीका, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। ठीक, अब तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप। क्या यही सही आंसर है? नहीं, ये गलत है। देखो यार, ये आई कैप कब है, ये आई कैप कब है, जब आपका वो जो बॉडी है, फिर बेसिकली वो वेक्टर वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। अगर वो वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तब यहां आई कैप है। अगर वो वेक्टर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो क्या आएगा, मैंने बताया था, अगर कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में, बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। पॉजिटिव एक्स आई कैप, नेगेटिव एक्स माइनस आई कैप, तो बेसिकली ये इसका आंसर है। इस वेक्टर को, राइट, इस फाइनली वेक्टर को, सेकंड वाले ए वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। किसमें? यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने के बाद ये रिजल्ट आता है यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म। इसका मैग्नीट्यूड निकालो यार, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, अब तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे 2a कॉस अल्फा ए साइन अल्फा कॉस थीटा। बोले तो इन दोनों वेक्टर्स का इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 0, तो ये टर्म 0। और ये क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, और ए स्क्वायर का अंडर रूट ए। इस वेक्टर का, लाइक इस फाइनल वेक्टर का, इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या था, ए, और कंपोनेंट्स में करेंगे तो भी ये आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। चलो ठीक, सेकंड सवाल समझ में आ गया। थर्ड भी ऐसे हो जाएगा, थर्ड का आंसर लिख देता हूं,
चलो थर्ड का मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं। सेकंड में क्या था, सेकंड में ये था कि इसका नेगेटिव एक्स में कंपोनेंट आ रहा था। इसी तरीके से इसका ध्यान से देखो, एक नेगेटिव वाई में कंपोनेंट आ रहा है, पॉजिटिव एक्स में आ रहा है और एक नेगेटिव में आ रहा है। तो थर्ड का आंसर लिख देता हूं मैं इधर। थर्ड का आंसर है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा आई कैप माइनस ए साइन अल्फा जे कैप। चलो ठीक, क्लियर कटा, एकदम समझ में आ गया, एकदम आसान सी चीज है। चलो ठीक, अब फोर्थ में देखो भैया, इसमें ध्यान से देखो, इसमें नेगेटिव एक्स में आ रहा था, पॉजिटिव वाई में आ रहा था, इसमें पॉजिटिव एक्स में आ रहा था और नेगेटिव वाई में आ रहा था। इसमें कंपोनेंट करो यार, एक तो नेगेटिव एक्स में और एक नेगेटिव वाई में। तो फोर्थ का डायरेक्ट आंसर लिखो यार जल्दी से मेरे साथ, बोलो माइनस ए कॉस अल्फा आई कैप माइनस ए साइन अल्फा जे कैप। माइनस ए कॉस अल्फा, अच्छा वापस लिख देता हूं मैं, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं। ओके, माइनस ए कॉस अल्फा आई कैप माइनस ए साइन अल्फा जे कैप। सेकंड भी क्लियर हो गया, थर्ड भी क्लियर हो गया, फोर्थ भी क्लियर हो गया। बस डाउट तुमको होगा फिफ्थ में। लेकिन लेकिन गजब की बात यह है, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर एकदम अच्छे से पढ़ा होगा, राइट, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर एकदम अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने उसमें कंसेप्ट सिखाया था भैया, क्या, फ्री वेक्टर्स। अरे यार फ्री वेक्टर्स को भूलने नहीं दे रहे हो, क्यों भाई, क्यों, कैसे भूलने दो तुम्हें भाई, पूरे वेक्टर्स की जान है फ्री वेक्टर्स, राइट, पूरे फिजिक्स की जान है फ्री वेक्टर्स। आपके सिलेबस में जो IIT JEE का सिलेबस है, नीट का सिलेबस है, उसमें जो वेक्टर्स जहां भी काम आ रहे हो फ्री वेक्टर्स है, राइट, उनका पूरे मतलब काम बहुत है उनका। चलो ठीक है, अब फ्री वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बात बताई थी, क्या बात बताई थी, किसी भी वेक्टर को, राइट, किसी भी वेक्टर को आप फ्रीली पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। कंडीशन क्या था, पैरेलल शिफ्ट जानते हो ना, पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है, पैरेलल शिफ्टिंग बोले तो उसको उठा के, इस वेक्टर को उठा के तुम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। इस वेक्टर को उठाया, यहां रख दिया, इस वेक्टर को उठाया, यहां रख दिया, तुम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो इसको। लेकिन 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 क्या, लेकिन ये बात है कि इसको रोटेट नहीं करना है। बेसिकली अगर देखूं मैं इसको, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, देखो यार, ये बेसिकली एक्स एक्सिस तो है ही एक प्रकार की, ये तो एक्स एक्सिस ही है ना, मैं बेसिकली मतलब बेसिकली एक्स एक्सिस कैसे बोला मैंने, बस ये एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन है। तो ये एंगल कितना है, अल्फा। अगर मैं इसको अगर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करूं, यहां से यहां शिफ्ट करूं, चलो इस वेक्टर को मैंने पैरेलली यहां शिफ्ट किया, इस वेक्टर को मैंने पैरेलली यहां शिफ्ट किया, तो बताओ ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल अल्फा ही होगा यार, ये एंगल अल्फा ही होगा। कैसे कैसे अल्फा होगा यार, तुमने एक बात गौर नहीं की मेरी। ये भैया जो ये लाइन है, राइट, जो ये लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है यार, तो पढ़े थे ना ये पैरेलल एंगल सेम होते हैं, राइट, ये कुछ पढ़ा होगा आपने, ये पैरेलल एंगल सेम होगा ना, अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, 9th क्लास में पढ़ रखा होगा। ये ए वेक्टर, अब तो ये आसान हो गया यार, ये तो फर्स्ट वाला सवाल हो गया जो कल किए थे। चलो इसका आंसर लिखो जल्दी से, इसका आंसर है ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप, अल्फा आएगा। चलो ठीक, अल्फा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यही आने वाले हैं जिंदगी में। अभी इनसे मुलाकात कर लो, अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा है क्या यार, ये नाम ही है, तो जैसे तुम्हारा नाम चिंटू पिंटू जो भी है तुम्हारा नाम, राइट, जो भी तुम्हारा निकनेम, वैसे ये भी नाम है, अल्फा बीटा गामा, ये ग्रीक्स अल्फाबेट, राइट, इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं ना ABCD, वैसे ये ग्रीक्स अल्फाबेट है, तो इनका नाम है अल्फा बीटा गामा। सिंबल बोलते हैं इनको, ये ग्रीक सिंबल है, राइट। देखो इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा, इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं इसको, फाई, इसको बोलते हैं थीटा। बेसिकली यही सिंबल काम आएंगे यार, मतलब बस सिंबल ही एक अल्फाबेट ही है यार, जैसे तुम्हारा ABCD हुआ ना, वैसे ही अल्फा बीटा गामा डेल्टा, राइट।
अभी तुम पढ़ोगे ना, जब क्वाड्रेटिक पढ़ोगे, राइट, बहुत सारे चैप्टर पढ़ोगे, तुम रूट्स बोलते हो अल्फा, राइट, तुम लेट वाई बी रूट नहीं बोलते, लेट एक्स बी रूट नहीं, लेट अल्फा बी रूट, लेट बीटा बी रूट, तुम यही इस्तेमाल करने वाले हो, राइट। तो तुम्हें इनकी आदत हो जाएगी, राइट। चलो ठीक है भैया, आदत हो जाएगी, चलो ठीक, नोट कर लो इसमें और ये लिख लेना तुम। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा, इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं थीटा। बस एक बार सुन लो और क्या है, जरूरत नहीं इनको, इनको याद नहीं करना ऐसे, राइट। इनकी जगह तुम कुछ भी लिख दो, इनकी जगह तुम अल्फा की जगह कुछ मान लो बी, तुम अपना नाम लिख दो, नितिन लिख दो, राइट। तुम्हारा नाम हर्षित है तो हर्षित लिख दो, ए कॉस हर्षित, ए साइन हर्षित, जो भी तुम्हारा नाम है, राइट, वो लिख दो यहाँ। ये नाम है, नाम में क्या ही रखा है। अभी किसी नदी का नाम, किसी सी का नाम डेड सी है तो इसका मतलब थोड़ी वो मरी हुई नदी है, नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है। नामकरण क्या है, नामकरण कुछ नहीं, राइट। अब किसी का नाम ज्ञानचंद हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे बड़ा ज्ञानी इंसान है, रख दिया उसके मन में, आ गई, इसका नाम रख दिया गया। चलो ठीक, अब पढ़ते हैं भैया 3D मूवी देखे हो कभी? थिएटर में गए हो 3D मूवी देखने? कौन सी 3D मूवी? बहुत सारी मूवी आई है 3D मूवी, यार देखे होगे तो। एक स्ट्रीट डांसर 3D थी, वो थी, बहुत सारी 3D मूवीज, राइट। मैंने वही देखी अब तक 3D मूवी स्ट्रीट डांसर 3D, तो इसलिए बता रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, IIT में जाके देखेंगे, राइट, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो कुछ ऐसा डायग्राम देखा होगा जरूर, राइट। ये डायग्राम, ये क्या 3D, एक 3D रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि जो अपना ये, इसको मैंने मान लिया वाई, राइट, लिख देता हूँ। अगर मैं इसको मान लेता हूं वाई, इसको मान लेता हूं एक्स, और मैं क्या करता हूं, मैं काम करता हूं, ये जो है ना ओरिजिन से एक और लाइन पास करता हूं जो इस प्लेन, ये प्लेन, ये क्या है, प्लेन है, जो कि इस प्लेन से परपेंडिकुलर हो भैया, ये जो कि इस प्लेन से परपेंडिकुलर हो ये। अब तुम इसको इमेजिन तो कर नहीं पाओगे यार, क्योंकि बेसिकली ये कैमरा के सामने आ रहा है तो दिख नहीं पाएगा प्रॉपरली। तुम्हें लगेगा सारा एक ही प्लेन में, सब कुछ एक ही प्लेन में, सब कुछ बोर्ड पे ही है, तुम्हें लगेगा मार्कर भी बोर्ड पे ही है, या फिर तुम्हें मार्कर की जगह डॉट दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए मैं 3 पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट। अब मैंने स्पॉन्सरशिप नहीं ले रखी इन पेन से, बता दे रहा हूँ, कहीं तुम्हें लगे कि स्पॉन्सरशिप ले रखी। चलो ठीक है, ये 3 पेन अपने पास, राइट। अब ध्यान से फील आ जाएगा एकदम अच्छे से। 3 पेन दिख रहा है, इनमें से, राइट, इन 3 एक्सिस में से तुम किसी को भी एक्स मान सकते हो, राइट, किसी को भी एक्स एक्सिस, किसी को भी वाई एक्सिस, किसी को भी जेड एक्सिस। ऐसा कुछ नहीं कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ऐसा कुछ नहीं, राइट। किसी को भी वाई मान सकते हो, किसी को भी जेड मान सकते हो। बेसिकली तुम अपने हिसाब से, तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम काइनेमेटिक्स जब पढ़ोगे, मैं तुमको एक बात बताऊंगा, तुम अपने हिसाब से कोई भी टाइम को 0 टाइम मान सकते हो, वहां से शुरू कर सकते हो। अपने हिसाब से किसी भी एक्सिस को, किसी भी डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मान सकते हो, राइट। जैसे कि हम बोलते हैं ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो जब तुम फिजिक्स पढ़ोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम सवाल करोगे ना, तुम्हारी इच्छा तो ये पॉजिटिव मानो, तो ये पॉजिटिव मानो, राइट। ये रेफरेंस है बेसिकली, ये मान तुम्हारे ऊपर, तुम क्या मानते हो, राइट, तुम क्या मानते हो। तो जो बेसिकली जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कन्वेंशनल कहते हैं, कन्वेंशन, राइट। कन्वेंशन बेसिकली तुम्हें क्या समझाऊं, कन्वेंशन बेसिकली एक तरीका, राइट। कोई सवाल है, समझो कोई सवाल है, वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, बहुत सारे तरीके उसको सवाल करने के, राइट, बहुत सारे तरीके हैं सवाल करने के, लेकिन जो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, समझो कोई एक तरीका है, समझो एक सवाल के 10 तरीके हैं, एक सवाल सॉल्व करने के 10 तरीके हैं, लेकिन जो लोग मैक्सिमम फॉलो करते हैं, समझो तरीका नंबर 2 है, तो तरीका नंबर 2 कन्वेंशन बोला गया, ये कन्वेंशन है। इसका मतलब ये है कि जो लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, वो कन्वेंशन बेसिकली, लोगों को अगर कुछ ध्यान नहीं होगा तो वही तरीका फॉलो कर लेंगे। इसी तरीके से कन्वेंशन है कि इसको पॉजिटिव एक्स बोलते हैं, इसको पॉजिटिव वाई बोलते हैं, और इसको, राइट, बेसिकली इस प्लेन के बाहर, बेसिकली इस प्लेन के, बेसिकली जो बोर्ड का प्लेन है ना, इसके बाहर को बोलते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस। वापस बोलूं, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इस बोर्ड के, इस पॉइंट से पास होने वाले और इस बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर
और बाहर की तरफ, मैंने परपेंडिकुलर बोला और एक और बोला बाहर की तरफ, राइट, ये बाहर की तरफ, राइट, ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब बाहर की तरफ क्यों बोला? क्योंकि भैया इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक और है ना यार, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक और है। अब दिखाइए, अब तुम्हें देखो, अब तुम्हें दिख रहा होगा ब्लैक वाला, ठीक है। अब इसको मैं अब ऐसे करूं, अब ब्लैक वाला तुमको नहीं दिख रहा होगा, क्यों? अच्छा मेरा हाथ है, ये नहीं, ये बात नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये प्लेन के जस्ट पीछे है। तुम्हें एक हल्का सा, अगर मैं तुमको कैसे दिखाऊं, तुमको यहाँ एक डॉट दिखेगा, डॉट, राइट, एक ऐसे अगर तुम देखोगे ना सामने से, तुमको यहाँ डॉट दिखेगा। इसी तरीके से अगर प्लेन के अंदर की तरफ होगा उसको बोलेंगे माइनस जेड एक्सिस, प्लेन के बाहर की तरफ होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव जेड एक्सिस। चलो ठीक, ये बात समझ में आ गई। इतना डिटेलिंग नहीं करेंगे इसके ऊपर, इतनी मतलब मैक्सिमम तो कर ही दिया। चलो ठीक, अगर इस वक्त क्या था, इस वक्त ये था जब हम सवाल करते थे, हम ऐसे कोई भी एक वेक्टर मानते थे। अब तुम ध्यान से नोटिस करना, ये वेक्टर की खास बात क्या है? ये वेक्टर की खास बात है कि भैया ये वाई और एक्स एक्सिस के प्लेन में ही, राइट, ये इस बोर्ड पे ही है, ये इस बोर्ड पे है, इस बोर्ड में हम इसको बना सकते हैं, तो इसको बोलेंगे 2D वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? 2D वेक्टर या फिर एक प्लानर वेक्टर। एक किसी प्लेन में बन जा रहा है, इसको बोलते हैं प्लानर वेक्टर। लेकिन अब किसी के मन में आ गई भैया कि भैया मैं प्लानर वेक्टर नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसा वेक्टर बनाना चाहता हूं जो इस बोर्ड में आ ही रहा हूं। सपोज वो वेक्टर ये है, सपोज वो वेक्टर ये है। अब ध्यान से देखो, क्या ये वेक्टर किसी भी प्लेन में आ रहा है? ना ये इस प्लेन में आ रहा है, ना ये वाई एक्स के प्लेन में आ रहा है, ना ये एक्स जेड के प्लेन में आएगा, किसी भी प्लेन में नहीं आएगा। बेसिकली 3D वेक्टर है। बेसिकली क्या ये? एक 3D वेक्टर है। बेसिकली एक 3D वेक्टर है। अच्छा यार 3D वेक्टर है, समझ में नहीं आया 3D वेक्टर क्या बोल रहे, समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, अब बनाते हैं इस बोर्ड पे, थोड़ा बोर्ड पे दिखाते हैं अच्छे से 3D वेक्टर इन द सेंस। यार ध्यान से देखो, अब मैं बोर्ड पे थोड़ा सा एंगल पे बनाऊंगा, समझने की कोशिश करना, थोड़ा जगह बना लूं मैं एक बार। ओके चलो ठीक, देखते हैं, समझते हैं बात को। भैया जी ध्यान से देखो, ध्यान से एकदम मन लगा के, राइट, इसमें वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और सपोज ये है जेड एक्सिस। समझ रहे हो? ये वाई एक्सिस इस जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस इस वाई जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। बेसिकली मैं कहूं तो जेड एक्सिस इस वाई एक्स प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। मैं दिखाने के लिए ऐसे बनाया हूं, लेकिन इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, ये नहीं है। ये तो तुम समझ जाओ कि इसका अर्थ ये है, समझ गए? ये वाई जेड ऐसे नहीं है, बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये बोर्ड के बाहर है। जेड एक्सिस है ना, बोर्ड के प्लेन में नहीं है, बोर्ड के बाहर है। समझ में आ गया? अरे यार अब तुम समझ ही गए होगे, कितना ही समझाऊं तुमको, समझ गए ना? चलो समझ गए। अगर सपोज ये कुछ ऐसे होता कोई वेक्टर, राइट, ऐसे बेसिकली कुछ ये होता, कुछ ये होता, और ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता, जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता। फील कर रहे इस चीज को? चलो समझाते हैं, फील कराते हैं। थोड़ा सा पतला वाला पेन लेते हैं यार, कैमरामैन एक पेन देना। लेट्स टेक दिस पेन। या पेन आ गया अपने पास। या ये अपने पास है, ध्यान से देखो, ये अपने पास है एक्स एक्सिस, ये अपने पास है, एक बार चेक करो कैमरामैन, विजिबल है क्या? प्रॉपर विजिबल है? ओके। ये अपने पास है एक्स एक्सिस, ये अपने पास है वाई एक्सिस, ये अपने पास है जेड एक्सिस। ध्यान से देख लो इस फिगर को एकदम अच्छे से, राइट, मैं रोटेट कर रहा हूं ताकि तुम फील ले लो क्या वाई एक्सिस है, क्या एक्स एक्सिस है, क्या जेड एक्सिस है। दिख गया प्रॉपरली? ओके ठीक है। सपोज ये अपना वेक्टर है, ये अपना वेक्टर है, और जो इसका एरो है ना, ये एरो, ये बेसिकली इसको एक एरो मानो आप, राइट, ये डायरेक्शन बता रहा है। सपोज ये वेक्टर ऐसे है, सपोज ये वेक्टर ऐसे है, राइट, कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखना, इस प्रकार से मैं अब रोटेट करूंगा, तुम समझ जाओगे किसी भी प्लेन में नहीं है।
ये किसी भी प्लेन में नहीं है। ये एंगल सपोज देखो एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है अल्फा, तो ये एंगल अल्फा है, राइट, ये एंगल अल्फा है। इसी तरीके से वाई एक्सिस से बना रहा है बीटा, तो ये एंगल बीटा है। और जेड एक्सिस से बना रहा है गामा, तो ये एंगल क्या है गामा। समझे, समझो, ये एंगल क्या है अल्फा, ये एंगल क्या है बीटा, ये एंगल क्या है गामा। समझ गए, चलो ठीक। अब इसका अगर हम कंपोनेंट करें, अगर हम इस वेक्टर को जैसे कि मैंने आपको बताया 2D वेक्टर के हम कंपोनेंट करते थे। मैंने आपको सिखाया था वाई वेक्टर और एक्स वेक्टर, सॉरी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, कोई भी वेक्टर था ए वेक्टर, अगर हम उसके कंपोनेंट करते थे यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में, तो हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे वो वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू, उसको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा, एक है ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप। अब ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा बताना नहीं पड़ेगा। कंपोनेंट कैसे, बेसिकली ये वेक्टर इस वेक्टर और ये वेक्टर का क्या है रिजल्टेंट, और ये वेक्टर कैसे रिजल्टेंट हुआ, पैरेललोग्राम वाला लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एडिशन देखे ना, कि अगर इन दोनों वेक्टर्स को मैं पैरेललोग्राम के एडिशन साइड को ट्रीट करूं तो ये रिजल्टेंट आता है। अगर मैं इनको ट्रीट किया तो मेरे पास ए कॉस अल्फा आई कैप और ए साइन अल्फा जे कैप आ गया। ये क्लियर कट आ गई बात समझ में, राइट, ये बात तो समझ में आ गई। अब मुझे बताओ भैया, अगर ये 3 वेक्टर्स है, ये सॉरी अपने पास 3 एक्सिस हैं, और ये वेक्टर जो कि किसी भी प्लेन में नहीं है, सपोज ये कुछ ऐसे बीच से जा रहा है जहां की ये एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस एंगल बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस एंगल गामा बना रहा है। तो हाँ, अब जेड एक्सिस से हम बोलते हैं पॉजिटिव के कैप, ठीक है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो जाए, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो जाए उसको बोलेंगे के कैप, उसको के कैप से डिनोट करते हैं। तो इसको आप, इस वेक्टर को आप कंपोनेंट वेक्टर्स, इस वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, या फिर कंपोनेंट वेक्टर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करो, कंपोनेंट वेक्टर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करो, राइट, कंपोनेंट वेक्टर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करो। चलो ठीक है। अगर अब तुम्हें बताओ इसकी शैडो कैसे लेनी है, तुम्हें बता दो इसकी शैडो कैसे लेनी है, इसके कंपोनेंट्स कैसे समझोगे तुम मेरी बात को। चलो ठीक, ऐसे देखते हैं। इस वेक्टर को देखो, इस वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है, इस वेक्टर का जो ये एक्स कंपोनेंट, तुम्हें बता देना किसी भी सपोज इस वेक्टर का हमने ये एक्स कंपोनेंट कैसे निकाला था, हमने क्या किया था, इस वेक्टर को मतलब बेसिकली मैंने इस डायरेक्शन क्या ले लिया था, कंपोनेंट ले लिया था, इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट। तो मैंने कैसे समझाया था कि हम ऊपर से टॉर्च मारते हैं, ऊपर से टॉर्च जलाते हैं, तो जितना ये लेंथ आता है हम बोलते हैं उसको कंपोनेंट। तो इसी तरीके से अगर तुम इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे, या फिर बोलो तो टॉर्च लोगे, टॉर्च मारोगे, टॉर्च जलाओगे, तो ये आता है ये, और ये कैसे आएगा, ये जब तुम करोगे तो ये आता है ये ए कॉस अल्फा। मैग्नीट्यूड की बात करो, इस वेक्टर का समझो मैग्नीट्यूड क्या है, ए है। इसी तरीके से इसका क्या आएगा, वाई डायरेक्शन में ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है, राइट, ये एंगल बीटा है, 90 माइनस अल्फा नहीं है, बीटा है। 90 माइनस अल्फा क्यों नहीं, समझ गया, क्योंकि भैया ये कुछ मतलब प्लेन में नहीं है, प्लेन के बाहर है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये वाई डायरेक्शन कितना होगा इसका कंपोनेंट लोगे तो ए कॉस बीटा। इसी तरीके से इसका जेड डायरेक्शन क्या होगा कंपोनेंट, ए कॉस गामा, ए कॉस गामा। देखो मैं तुमको एक बात बताता हूं, राइट, इसका प्रूफ हम मैथ्स में देखेंगे, मैथ्स में वैसे इसका प्रूफ जरूरत नहीं है, जो वेक्टर्स पढ़ेंगे बेसिकली, जो मैथ्स के जो है हमारे पास, मैथ्स के बच्चे जो भी हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली वो जानेंगे कि सॉरी ये बीटा आएगा पहले, तो क्यों जानेंगे कि एक प्रॉपर्टी होती है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, राइट। इसको मैं चाहूँ तो प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन फिर 3D में हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा इतने अच्छे से, राइट। तो ये प्रूफ है बेसिकली, राइट, प्रूफ नहीं सॉरी, ये कुछ एक फॉर्मूला है। अगर ये एंगल अल्फा बना रहा है, ये एंगल बीटा बना रहा है, ये एंगल गामा बना रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस से, तो ये लॉ या फिर फॉर्मूला कैसे ये वैलिड होता है, राइट। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। एक ही बात इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप,
कब? जब ये 2D वेक्टर था, लेकिन अभी क्या है 3D वेक्टर, तो ए जेड के कैप। ए एक्स क्या है? कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। ए वाई क्या है? कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। ए जेड क्या है? कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन। हम सब जानते हैं, अभी सब जानते हैं क्या? सब ये जानते हैं कि देखो इसका प्रूफ आ जाएगा तुरंत ही। देखो मतलब एक प्रकार से प्रूफ नहीं आएगा, बेसिकली एक प्रकार से बोलूं कि ये आ जाएगा कि फॉर्मूला सही है गलत, ये आ जाएगा कि हमने जो फॉर्मूला लिखा है सही है गलत है। ए एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना था? ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा आई कैप। अच्छा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना था? ए कॉस बीटा आई कैप जे कैप। अब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना था? ए कॉस गामा के कैप। अगर यही चीज नेगेटिव में होती तो यह माइनस आ जाता, नेगेटिव वाई में होती तो यहां माइनस आ जाता, अगर नेगेटिव जेड में होती तो माइनस यहां आ जाता। समझ गए? अब देखो भैया, क्या देखो, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, पहले इतना नोट करो फिर बताता हूं बाद में वो बात। पहले इतना नोट करो, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, एक ये इंपॉर्टेंट बात है, और एक ये इंपॉर्टेंट बात है। ये 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना नोट करो फिर बताता हूं मैं। पानी पी लेता हूं मैं। नोट करो, नोट कर लिए? नोट नहीं किया तो वीडियो पॉज करो वापस, मतलब जिन्होंने नोट नहीं किया वीडियो पॉज करके नोट करें। चलो मैं मिटा रहा हूं, मैं सब कुछ मिटा रहा हूं। चलो ठीक, मिटाता हूं। एक जो इंपॉर्टेंट बात है, जो कि मतलब मैं बेसिकली बता देता हूं, लेकिन आप कुछ लोग ध्यान नहीं रखते, इसलिए मैं इसको अलग ही पॉइंट से लिखाता हूं, अलग ही पॉइंट से, राइट, एकदम उसको जैसे कि पॉइंट की तरीके से लिखा देता हूं। हमने 2D वेक्टर पढ़ा, राइट, पहले क्या लिखा था? किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, राइट। तो हाँ, अगर हम बोले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड वेक्टर का? ये चीज तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों के मन में दिमाग आया, कुछ बच्चों के मन में दिमाग क्या, सॉरी, कुछ बच्चों के मन में डाउट आया होगा। डाउट क्या आया होगा? अगर अगर सॉरी, हम ये पढ़ते हैं कि सर जी ये अगर ये वेक्टर्स हैं, तो हम ये पढ़ते थे कि यहाँ 2ax ay cos थीटा भी आता था। तो भैया जी ध्यान से देखो मेरी बात को, हाँ देख रही हो तुम, अच्छी बात है, ये y है ये x है। अगर ये वेक्टर ax i कैप है, समझो ये ax है, अगर ये वेक्टर ay है तो ये ay j कैप है। हाँ, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, कितना है 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है 0। समझ गए? नहीं समझे? अरे भैया ये क्या है ए एक्स आई कैप, ये ए एक्स आई कैप है, ये क्या है ए वाई जे कैप, ये ए वाई जे कैप है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ही तो होता था ये थीटा। इन दोनों के वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है 90। तो हाँ बच्चों ये क्या है 0। हाँ ये 0, तो बेसिकली ये आएगा, तो इसको कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिखने की जरूरत तो नहीं है। चलो ठीक, चलो यह हालात मैं तुमको बता चुका हूं, लेकिन इसको मैं अलग पॉइंट के तरीके से लिखाना चाहता था, इसलिए मैं लिखा दिया, क्योंकि ज्यादातर आपको यही काम आएगा। चलो ठीक, अब बच्चों पढ़ते हैं कौन सा 3D वेक्टर वाला। हाँ 3D वेक्टर वाला देखते हैं, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। हाँ अगर मैं तुमको इसका प्रूफ दूं, इसका प्रूफ, बेसिकली इसका प्रूफ दूं तुमको, मैं नहीं दूंगा प्रूफ। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैथमेटिक्स क्लास नहीं है, यह है फिजिक्स क्लास। अगर किसी ने पूछा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, राइट।
तुम मुझसे पूछोगे आगे कैसे हुआ ये आया कैसे, इसकी तरह प्रूफ दो, लेकिन मैं तुमको नहीं दूंगा क्योंकि भैया ये वेक्टर्स का सवाल है, फिजिक्स वाले वेक्टर्स का नहीं, मैथ्स वाले वेक्टर्स का। तो अगर मैं तुमको इधर प्रूफ दूं तो मैथ की क्लास हो जाएगी, तो मैं चाहता नहीं कि मैं अपना सब्जेक्ट खो दूं, राइट। चलो खो दूं मतलब फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, मैथ्स नहीं। सर्च कर लेना कहीं, सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। फिजिक्स की क्लास है तो इतना ही काम है अपने को, बता दिया मैं तुमको। चलो ठीक। अब भैया मैं तुमको एक बात बताता, क्या बात बताता तुमको, बात ये थी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1। मैंने तुमको एक बात बताई थी, मैंने तुमको इधर एक और बात बताई थी, क्या अगर एक्स क्या होगा ए कॉस अल्फा, ए वाई क्या होगा ए साइन अल्फा, सॉरी ए साइन अल्फा कहाँ यार, संगत का असर हो रहा है मुझे तुम लोग का संगत। ए कॉस बीटा, ए जेड क्या होगा, ए जेड होगा ए क्या बताओ कॉस गामा। तो ठीक है, चलो ठीक, ध्यान से देखना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था ए इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या ए एक्स स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो मैंने ए स्क्वायर कॉमन में ले लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब तुम्हारे आंखों के सामने जो क्या था, धुंध थी धुंध, वो मिट चुकी है। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, मैंने दो स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें पास यही आएगा रिजल्ट। ये बेसिकली ये प्रूफ नहीं है, ठीक है, प्रूफ नहीं है इसे, मतलब हम देख रहे हैं कि जो हमने लिखा है रिजल्ट, जो हमने रिजल्ट लिखा है वो सही है गलत है, ये प्रूफ नहीं है। तो प्रूफ जानना भी नहीं है अपने को, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ रहे। चलो नोट करो इतना, मतलब मैं इसलिए अलग लिखा है क्योंकि ताकि ये बात आपको ध्यान रहे। चलो ठीक, इसके ऊपर कुछ सवाल करें, क्या इच्छा है सवाल करने की? नहीं नहीं, काहे सवाल करें, क्यों करें, सवाल हमारी जिंदगी खो देती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, सवाल करेंगे, लेकिन सवाल जिंदगी बनाती है बच्चों, जिंदगी बनाती है। अब बस इसके बाद दो ही टॉपिक बचा है वेक्टर में, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मल्टीप्लिकेशन है किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। अरे मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार का होता है, बताएंगे बताएंगे सब बताएंगे, सब्र करो, रुको जरा सब्र करो है। नन्हे मुन्ने बच्चों रुको रुको, पढ़ने वाले हैं थोड़ा। ओके ठीक है। अब अब क्या, अब भैया एक सवाल करने वाले हैं हम, सवाल एक नहीं बहुत करने वाले हैं। तो तुमको एक बात बता देता हूं, अभी अगर तुमने रिवाइज नहीं किया, अगर तुम्हें भूल चुके हो कुछ सेकंड लेक्चर का या थर्ड लेक्चर का जो भी पढ़ा रखो इतना, और फर्स्ट लेक्चर का कुछ भूल रखे हो, तो इस वक्त वीडियो पॉज कर लो, राइट। अभी सवाल करने की जरूरत नहीं है, अब पहले वीडियो पॉज करो, फर्स्ट लेक्चर का और सेकंड लेक्चर का टॉपिक रिवाइज कर लो, बस पन्ने तो पलटने यार, कितना ही पढ़ा था उसमें, तो वेक्टर्स में कितना ही है, ठीक है, उसको रिवाइज मतलब बेसिकली रिवाइज करो एक बार। इसके बाद तब सवाल अटेम्प्ट करना, तब बिना उनको देखे करना, तभी आपको पता चलेगा आपने कितना सीखा है, राइट, तभी आपको पता चलेगा आपने कितना सीखा है। चलो सवाल दे, रेडी हो, पक्का तैयार हो? चलो मैं सवाल देखता हूँ एक, चलो सवाल देने वाला हूँ मैं, ओके। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नीचे अपने को आ गया, वेक्टर वेक्टर के सवाल। चलो अपने को दे रखा है वेक्टर ए, अपने को दे रखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। अपने को वेक्टर बी दे रखा है माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। अपने को वेक्टर सी दे रखा है, नहीं दे रखा, सी निकालना है, और हमें एक कंडीशन दे रखी है, हम एक कंडीशन दे रखी है, ये सवाल मैं समझाने वाला हूं, राइट। हमें कंडीशन दे रखी है 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो हमें बोला गया सी वेक्टर निकालो, हमें बोला गया सी वेक्टर निकालो। अरे यार कितना आसान सा, मतलब क्या ही बोलूं। देखो 4c वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2a वेक्टर माइनस 7b वेक्टर, तो ये 4 गया नीचे, तो a वेक्टर लिख दो, b वेक्टर लिख दो, a वेक्टर आ गया, a वेक्टर आ गया। लेकिन
इससे सवाल हो जाएगा, इससे हमने कुछ सीखा नहीं, लेकिन इससे हमने कुछ सीखा नहीं है। अब मुझे कंसेप्ट सिखाना था एक, तो जिन्होंने ये सवाल इस तरीके से किया है या फिर जिन्होंने सोचा था कि इस तरीके से करने वाले इस सवाल को, तो देखो ध्यान से, इस तरीके से तुम्हारा सवाल आ जाएगा। मैं तुमको मतलब जो भी बच्चे हैं मैं उनको बोलूंगा इसी तरीके से करो, लेकिन इस वक्त नहीं, राइट, इस सवाल के लिए नहीं। चलो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं बताते हैं। मैंने मान लिया, देखो पहली बात तो ध्यान से देखो, यहाँ आई कैप भी है, जे कैप भी है, के कैप भी है। बेसिकली यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप। तो मैंने देखा कि भैया इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं, राइट। अगर मैं इन तीनों को मैं देखूं, अगर सबको मैं देखूं, तो मैं देख रहा हूं कि आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों चीज इस्तेमाल हो रहा है। तो किसी भी वेक्टर को या तो हम 2D में लिखते हैं या हम 3D में लिखते हैं। तो भैया 2D में लिखने के लिए आई कैप, जे कैप होना चाहिए था, फिर जे कैप, के कैप ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ आई, जे, के तीनों है, आई, जे, के तीनों है। तो मैं समझ गया कि भैया सी वेक्टर को अगर मैं 3D में मान सकता हूँ, सी वेक्टर को मुझे 3D ही मानना होगा, 3D मानना होगा। अगर के कैप में 0 आ गया तो 2D हो जाएगा, राइट। देखते हैं, तो मैंने सी वेक्टर को एक 3D वेक्टर माना, और मैंने तुमको बताया था किसी भी 3D वेक्टर को कंपोनेंट्स, राइट, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स के कैसे लिख सकते हैं। सी वेक्टर को लिख सकता हूं मैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। मैंने ये मान लिया। अब मैं सारे वेक्टर्स को इस कंडीशन में पुट कर दूंगा। 2A वेक्टर बोले तो 2 टाइम्स ऑफ 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 2 के कैप, प्लस 7B वेक्टर बोले तो 7 माइनस 3 आई कैप प्लस, सॉरी जे कैप है, प्लस 6 के कैप, प्लस 4C वेक्टर बोले तो 4AX आई कैप, 4AY जे कैप प्लस 4AZ के कैप इज इक्वल टू 0। अब ये 0, इसका मतलब ये नहीं कि 0, इसका मतलब ये है कि 0 में आई कैप है, 0 में जे कैप है और 0 में के कैप है। भैया 2 वेक्टर्स का, 3 वेक्टर्स का सम एक वेक्टर होगा, वेक्टर्स का सम एक वेक्टर ही होगा। तो ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड नहीं है, राइट, इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, राइट। बेसिकली इसको बोलते हैं नल वेक्टर, इसको बोलते हैं नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड नहीं होता। एक्स में कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, वाई में कोई मैग्नीट्यूड नहीं है और जेड में कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। इसको ऐसे लिखते हैं 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। सवाल वाला नहीं बोलेगा तुमको ये 0 आई कैप है, 0 जे कैप है और 0 के कैप है, तुमको 0 लिख देगा और 0 से तुम समझ जाओगे ये बात। चलो ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं काम करूंगा, तुमको एक बात बताता हूं। बात क्या बताता हूं, देखो बात, पहले तुम्हें मल्टीप्लाई कर लो भैया। 6 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 4 के कैप माइनस 21 जे कैप प्लस 42 के कैप प्लस 4AX आई कैप, 4AY जे कैप प्लस 4AZ के कैप इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो भैया, आई कैप वाले को आई कैप वाले से कंपेयर करते हैं, राइट। अगर तुम मतलब मैथ्स में देखोगे ना कि एक्स वाला कॉफिशिएंट एक्स वाले कॉफिशिएंट से कंपेयर करते हैं, वाई वाला कॉफिशिएंट वाई वाले कॉफिशिएंट से कंपेयर करते हैं, इसी तरीके से यहां जो आई कैप है ना, आई कैप, ये आई कैप वाले को आई कैप वाले से कंपेयर करना है, जे कैप वाले को जे कैप वाले से कंपेयर करना है, के कैप वाले को के कैप वाले से कंपेयर करना है। चलो ठीक, देखते हैं। आई कैप वाले लिख दो पहले, 6 प्लस कहां गया 4AX आई कैप प्लस जे कैप वाले लिख दो 10 माइनस 21 प्लस 4AY जे कैप प्लस के कैप वाला लिख दो -4 प्लस 42 प्लस 4AZ के कैप इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। देखो आई कैप वाला 0 है तो ये भी 0 होगा, जे कैप वाला 0 है तो ये भी 0 होगा, के कैप वाला भी 0 है तो ये भी 0 होगा।
राइट, समझ गए। तो यहां से तुम्हें ax मिल जाएगा, ay मिल जाएगा और az मिल जाएगा। जो तुम्हारा यहां से फिर सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर ये आ जाएगा ax i कैप, ay j कैप और az k कैप। और ये किसके बराबर होगा, ये वो सिंपल वाला तरीका, दोनों का आंसर सेम होगा। बेसिकली मैंने तुम्हें इस तरीके से क्यों करा, क्योंकि ये आगे काम आएंगे, राइट। हर बार तुम इस तरीके से उस तरीके से नहीं करोगे, राइट। सिंपल वाला तरीका कभी कभी काम नहीं आएगा। सपोज आपको बी वेक्टर भी नहीं दिया होता था, बी वेक्टर के ऊपर कुछ कंडीशन दी होती तो तब ऐसे बहुत कुछ है, राइट। आगे सवाल आएंगे तो पता चल जाएगा। समझ में आ गया ये, एकदम क्लियर कटा, मस्त मौला। चलो ठीक है, अगला सवाल देखता हूँ मैं। नोट करो यहाँ तक, खुद से नोट करो भैया। ये वाला सवाल तुम कल दे दिए थे, फिर एक हाँ ये वाला सवाल देते हैं। क्या है सवाल, नहीं ये सवाल नहीं देंगे। चलो अभी सवाल देने का मन तो कर रहा है यार, वेट सवाल दे ही देते हैं। या आ गया। देखो अभी तो सवाल है नहीं इस टॉपिक पे यार, मतलब सवाल है लेकिन मतलब आसान आसान सवाल है भाई। ये वेक्टर निकालो वो वेक्टर निकालो, तो आसान आसान सवाल है, तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक नोट करो, और इसको खुद करना है, खुद ही एक्स निकालना है, खुद ये वाई, खुद ए जेड निकालना है, राइट। यहाँ से निकालो तो ये वेक्टर आ जाएगा, और सी वेक्टर तुम वहां से भी निकालना है इधर से। तो देखना मैच करना, दोनों सही है या फिर दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर दोनों मैच करें तो आंसर सही है मैच ही करेंगे, वरना फिर कुछ आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, राइट। चलो ठीक है, अब पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं वेक्टर्स का एकदम आखिरी टॉपिक, एकदम आखिरी टॉपिक। इसके बाद वेक्टर्स की आप पूरी एससीवी लगा सकते हैं। वो जो मैथमेटिक्स वाला चैप्टर है उसमें बेसिकली बेसिक मैथ छोड़कर आप सब लगा सकते हैं। फिजिक्स एंड मैथ्स नाम के चैप्टर है वो, सेकंड चैप्टर है, राइट। तो उसमें आप वही जिसमें मतलब बेसिकली बेसिक मैथ लगा है, फिर कैलकुलस लगा है, वो नहीं लगा सकते, उसके अलावा आप सब लगा सकते हैं, राइट। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भैया। सेकंड सॉरी लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट क्या, इस टॉपिक के दो पार्ट है, इसलिए मैं सेकंड लास्ट बोलने वाला था, लेकिन लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम लिख लो भैया, हेडिंग लिख लो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। क्या, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो अगले लेक्चर से हम सिर्फ सवाल करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, तो फिर मैं डाल दूंगा आपकी प्लेलिस्ट में। तो अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तो नीट की प्लेलिस्ट देखिएगा, राइट। अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो जेई की प्लेलिस्ट देखिएगा, क्योंकि जो अगले लेक्चर्स में जो सवाल आने वाले हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो बेसिकली कुछ जो हाई लेवल के सवाल होंगे जो नीट के स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं, राइट। जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इतना जरूरत नहीं, उनको स्पीड चाहिए होता है, राइट। नीट के स्टूडेंट्स को स्पीड चाहिए होता है, एक्यूरेसी चाहिए होता है, राइट। उनको सवाल इतना टफ नहीं आता, उनमें सवाल एक मॉडरेट लेवल का आता है, लेकिन टफ नहीं आता, राइट। इजी भी नहीं आता, टफ भी नहीं आता, मॉडरेट लेवल का आता है। लेकिन उसको टफनेस यूं आती है क्योंकि वहां स्पीड चाहिए, राइट। उनको स्पीड चाहिए होती है। तो इसलिए अगले लेक्चर्स में देख लेना आप किस प्लेलिस्ट से देख रहे हो। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो तो नीट वाली प्लेलिस्ट देखेगा, अगर आप जेई के एस्पिरेंट हो तो जेई वाली प्लेलिस्ट देखेगा, राइट। तो प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वरना फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट का आपको कॉलम मिलेगा, तो वहाँ फिर आप देख लेना जो भी आप वेक्टर्स पढ़ रहे हो। चलो ठीक, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। अब भैया मल्टीप्लिकेशन हमें पता है क्या होता है, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, लेकिन ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आया। देखो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जैसे कि मैं 2 i कैप प्लस 6 j कैप इंटू 3, तो ये तो हाँ ये चीज समझ में आ रही है कि ये 6 i कैप होगा और ये 18 j कैप होगा, ये चीज समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि मैं एक वेक्टर को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं।
अगर मैं वेक्टर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं एक वेक्टर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरी बात ध्यान रखना, अगर एक वेक्टर को मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या, तो सिंपल सी बात है भैया कि उसका हर एक कंपोनेंट, आई कैप का कंपोनेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, जे कैप का कंपोनेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह के कैप वाला भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक। लेकिन अब मन में एक सवाल आता है, अगर ये कांस्टेंट नहीं होता, अगर ये 3 आई कैप होता, अगर ये 3 आई कैप होता है, राइट, अगर ये कुछ समझो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप होता है, फिर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप होता, तब क्या करते? तब भैया वेक्टर आ गया ना, इसमें दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो इस यहाँ गुणा नहीं आता, फिर यहाँ क्रॉस नहीं आता, राइट, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं आता, यहाँ दो चीज हो सकती है, राइट, यहाँ दो चीज हो सकती है, सुना मेरी बात को, दो चीज हो सकती है। क्या क्या? एक होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट, एक होता है मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लिकेशन, राइट, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणा, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट। ये कब है भैया? जब क्या है, दो वेक्टर्स दो वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। डॉट बोले तो v डॉट v, क्रॉस बोले तो v क्रॉस v। समझे मेरी बात को? समझ गए? समझ गए? अरे भैया अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ है। चलो ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है यार। जब तुम वर्क का फॉर्मूला पढ़ोगे F डॉट ds होता है, तुम टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ोगे R क्रॉस F होता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अपनी जगह बहुत महत्व रखते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं भैया। अब बेसिकली हम पढ़ेंगे पहले डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बाद में पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद। चलो ठीक, इसके बाद डॉट पढ़ेंगे, क्रॉस पढ़ेंगे, इसके बाद कुछ सवाल करेंगे, फिर लेक्चर को एंड अप करेंगे। फिर इसके बाद आप अपने प्लेलिस्ट, अपने अकॉर्डिंग, आप जे के एस्पिरेंट है, नीट के एस्पिरेंट है, उसके हिसाब से आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और आने वाले नीचे लेक्चर जो सवाल के लेक्चर से वो करेंगे, राइट। चलो ठीक है भैया, हेडिंग डाल लो, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन डाल लिए हैं। अब पहले हेडिंग है डॉट प्रोडक्ट। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं। समझो हमारे पास कुछ ए वेक्टर है और कुछ बी वेक्टर है। कोई बोलेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो उसको लिखेंगे कैसे? ए वेक्टर डॉट बी, सॉरी ए डॉट बी वेक्टर। इसका मतलब है ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, बेसिकली ए डॉट बी। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दैट इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट इज बी, और कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है? थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है भैया। चलो ठीक है, सपोज ये आपके पास बी वेक्टर है और ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है और आपके पास ए वेक्टर है। तो ए डॉट बी क्या होगा? ए और बी, मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो एक चीज आपने नोटिस नहीं की, शायद से एक चीज आपने यहां नोटिस नहीं की। सोचो क्या बोल रहा हूं मैं। ए डॉट बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है? स्केलर है भैया। यहां डायरेक्शन दी नहीं मैंने यार, ध्यान से देखो। यहाँ ए भी मैग्नीट्यूड, बी भी मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा भी मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कहां है? राइट, डायरेक्शन कहां है? लेकिन बी ए वेक्टर में डायरेक्शन है, बी वेक्टर में डायरेक्शन है, लेकिन इनके डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं है। समझे मेरी बात को? कि भैया दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें कांस्टेंट मिलता है, हमें कांस्टेंट नंबर मिलता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैंने डॉट प्रोडक्ट किया, दैट इज ए बी कॉस थीटा। समझ गए मेरी बात को? फिर बोलता हूं, ये पॉइंट लिख लेना। इसको क्या लिखना है? लिखना ये है, इसके कुछ पॉइंट से पहला पॉइंट है कि अपने को मिलेगा एक कांस्टेंट या फिर एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से देखना भैया, ये ए बी कॉस थीटा कैसे आया? इसके मतलब
इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, राइट, इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 2 × 2 4, 1 × 4, राइट, 4 × 1, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं ना 4। वैसे इसको भी देखा, इसको ये भी बोल सकते हैं कि बी वेक्टर का इस डायरेक्शन में ए वेक्टर के ऊपर कंपोनेंट, बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर कंपोनेंट। तो कैसे करेंगे, मान वही पुराना तरीका, अगर आपको कभी भी कंपोनेंट करना वही टॉर्च डालोगे तो बेसिकली क्या करो आप यहाँ ये बेसिकली एक ट्रायंगल बनाओगे एंगल 90, तो इस डायरेक्शन में बेसिकली ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या आएगा ये लेंथ, अगर ये बी वेक्टर बी है तो ये क्या होगा बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा और ए को मल्टीप्लाई कर दो, एक ही तरीका, एक ये तरीका समझ में आ गया। ये तरीका कैसे है कि मैंने इस बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर कंपोनेंट कर दिया, फिर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ध्यान से देखो कैसे, बी देखो ये कैसे हुआ, ये बी को इसका मैंने बी वेक्टर का इसके ऊपर कंपोनेंट किया, बी वेक्टर का इसके ऊपर कंपोनेंट किया तो आएगा बी कॉस थीटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था ए, तो ए बी कॉस थीटा, मैंने यही तो लिखा है इधर स्टेटमेंट की फॉर्म में, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो ठीक, अब इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, कैसे, सपोज मैं बी वेक्टर का कंपोनेंट नहीं कर रहा, राइट, मैं बी वेक्टर का कंपोनेंट नहीं कर रहा, मैं ए वेक्टर का कंपोनेंट कर रहा हूं, किसके वेक्टर्स के ऊपर, किसके ऊपर, किस डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में। तो कंपोनेंट भाई 90 डिग्री बनाओ, पहले ट्रायंगल बन गया, अगर ये ए तो ये क्या होगा ए कॉस थीटा, तो क्या लिख दूं इधर लिख दूं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, और यहां बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ गए मेरी बात को, दो तरीके, से लिख सकते हैं इसको, तीन तरीके से यार, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल का कोसाइन, इसी तरीके से कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ गए, इसको ऐसे भी इन तीनों फॉर्म में लिखते हैं, ए डॉट बी को इसके फॉर्म में भी लिखते हैं, इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको भी इसके भी फॉर्म में लिख सकते हैं। काम कहाँ आएगा ये, बेसिकली हर जगह काम आएगा, राइट, वर्क पावर एनर्जी में ज़्यादा काम आएगा ये, वरना फिर हर जगह काम आएगा। ठीक है, चलो नोट करो इतना। नोट करो। अब इसे डॉट प्रोडक्ट में आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ये टॉपिक है। तो पहले इस डॉट प्रोडक्ट के अंदर ही आता है वो, तो पहले इसको नोट करो, इतना, राइट। अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी आखिरी में सवाल करेंगे, राइट, कुछ ही सवाल करेंगे, अगले लेक्चर से सवाल ज़्यादा करेंगे, राइट, 1-2 सवाल कराऊंगा आखिरी के लेक्चर्स में, इस लेक्चर के एंडिंग में, और अगले लेक्चर में हम सवाल करेंगे, राइट। अभी थ्योरी कंप्लीट कर दें एक बार में, तो इतना नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया होगा आपने, मुझे पूरी उम्मीद है अच्छे से नोट किया होगा, राइट। आप आलस नहीं कर रहे होंगे, फोकस रखो, फोकस। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने टॉपिक, इस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के अंदर ही वो टॉपिक, उसके अंदर ही आता है, बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ओवर अनदर वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ओवर अनदर वेक्टर। अब हमने पढ़ रखा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर्स, ये पढ़ रखा है, राइट, अलोंग एक्सिस। बेसिकली समझो आपके पास ये ए वेक्टर था, हमने क्या पढ़ रखा है, ए वेक्टर का मैंने
कंपोनेंट करना सिखाया है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, राइट। इसका एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, ए कॉस अल्फा। अगर कोई पूछे इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में वो कौन सा वेक्टर होगा, तो आप बोलेंगे ए कॉस अल्फा आई कैप। ए कॉस अल्फा कैसे, ए कॉस अल्फा ऐसे किस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे, बेसिकली इसको एक बार आप एक्स एक्सिस भूल जाओ, इसको आप मानो आई कैप, इसको आप मानो आई कैप। इस ए वेक्टर का इस आई कैप वेक्टर के अलोंग मैंने क्या लिया, मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए कॉस अल्फा। और ध्यान से देखो, मैंने इसको डायरेक्शन कौन सी दी, इसको मैंने आई कैप वाले की डायरेक्शन दे दी, इसको मैंने आई कैप वाले को डायरेक्शन दे दी। अब डायरेक्शन की बात आई है, तो एक चीज याद आ रहा होगा क्या, मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर, एक स्पेशल वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन को बताता, भैया उसका काम है डायरेक्शन बताना, दिशा देना उसका काम है, आपको दिशा देना, राइट। तो उसका काम क्या है, दिशा देना आपको, तो उसका नाम क्या है, यूनिट वेक्टर। चलो ठीक, तो आप इन बात को ध्यान से समझे। अभी मैंने क्या किया, मैंने ये काम किया, मैंने जिस वेक्टर पे मुझे निकालना था इस ए वेक्टर का कंपोनेंट, उस वेक्टर का मैंने यहां यूनिट वेक्टर लिख दिया। उस वेक्टर का आई कैप का यूनिट वेक्टर तो आई कैप ही है यार, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 1। यूनिट वेक्टर बोले तो कोई भी वेक्टर, मतलब उस वेक्टर का, समझो आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ आई कैप था, मैग्नीट्यूड था 1, तो बेसिकली 1 से डिवाइड करें तो आई कैप रहेगा। तो बेसिकली सपोज ये क्या था, सपोज समझिए बी वेक्टर था कुछ, सपोज ये कुछ बी वेक्टर था, तो क्या किया मैंने, इस ए वेक्टर का मैंने बी वेक्टर वाले के अलोंग पहले तो क्या लिया मैंने, उसका कंपोनेंट, बेसिकली मैग्नीट्यूड वाला। ए इधर सपोज ए था, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ क्या होगा, ए कॉस अल्फा। अब इसके अलोंग लिया है, मतलब इसकी डायरेक्शन, इस कंपोनेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, बी वेक्टर वाले की। डायरेक्शन देना किसका काम था, डायरेक्शन देना यूनिट वेक्टर का काम था। तो बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है क्या, नहीं, बी वेक्टर वाई बी, ये यूनिट वेक्टर है भैया, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। नहीं समझे मेरी बात को, नहीं समझे पक्का, फिर बता रहा हूं नहीं समझे, बोल दो नहीं समझे। अरे यार समझ गए, जल्दी बताओ, समझे नहीं समझे, कमेंट बॉक्स में लिखो, समझे या नहीं समझे। नहीं समझे, चलो बताते हैं वापस, एक बार मिटा देते हैं पूरा अच्छे से, एक बार वापस बताते हैं एकदम अच्छे से, क्लियर कट हो जाएगा यार। सपोज आपके पास कोई ए वेक्टर था, कोई एक ए वेक्टर था यार, ऐसे कुछ ए वेक्टर था, सपोज ये एक्स एक्सिस नहीं, इस बार ये कोई ए वेक्टर का डायरेक्शन है, राइट। अगर आपको किसी ने बोला, सपोज ये बी वेक्टर है, क्या है बी वेक्टर, अगर आपको किसी ने बोला इस ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर कंपोनेंट लेना है, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर कंपोनेंट लेना है, अब हम इसको कंसेप्चुअली समझते हैं, इसको हम कंसेप्चुअली समझते हैं बोले तो इस ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर कितना मैग्नीट्यूड है, इस ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर अगर हम यहां टॉर्च जलाएं, इसको वैसे टॉर्च जलाएं, तो ये कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये कितना लेंथ होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन वो होगी हम जिसके ऊपर कंपोनेंट ले रहे हैं, हम बी वेक्टर के ऊपर कंपोनेंट ले रहे हैं, तो डायरेक्शन किसकी होगी, बी वेक्टर की होगी, राइट। आप किसी अच्छे इंसान को फॉलो करते हो, राइट, आप किसी अच्छे इंसान को फॉलो करते हो, आप अपने टीचर को फॉलो करते हो, राइट। आपको टीचर क्या देता है, डायरेक्शन देता है आपको आपका टीचर डायरेक्शन देता है। मेहनत कौन करते हो, मेहनत आप करते हो, मेहनत आप करते हो। इसी तरीके से ये मेहनत करना आपका काम है, मेहनत आप लगाओगे और डायरेक्शन टीचर देगा। तो इसी तरीके से डायरेक्शन वही देगा जिसके ऊपर कंपोनेंट करना है, और मेहनत बोले तो है कंपोनेंट उसका उस वेक्टर का होगा, इस एक वेक्टर का कंपोनेंट होगा, कौन सा, मैग्नीट्यूड वाला। सपोज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था ए, हाँ, अगर था एंगल अल्फा, तो ये क्या होगा, ये वाला, ये होगा इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल से, तो ये होगा ए कॉस अल्फा। समझे मेरी बात को, ये होगा ए कॉस अल्फा, डायरेक्शन कौन देगा, बी वेक्टर। तो इस वेक्टर का इस पे कंपोनेंट देखें, कंपोनेंट बेसिकली मैं बोलता हूं तो इसका मतलब है ए वेक्टर का बी के ऊपर कंपोनेंट, मैं ऐसा लिख रहा हूं,
मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये ऐसे लिखने का ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको ऐसे मतलब इसको मत समझ लेना जनरलाइज फॉर्म है, ये मतलब मेरे लिए मैं इसको ऐसे मानता हूँ। तो क्या होगा, ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा, आगे बी वेक्टर बाय बी। ये क्या है, ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। बेसिकली ये क्या दे रहा है, ये हमें बी का डायरेक्शन दे रहा है यार, बी का डायरेक्शन दे रहा है। और ए कॉस अल्फा क्या है, ए कॉस अल्फा भैया ए का मैग्नीट्यूड है इस बी के डायरेक्शन में, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी के डायरेक्शन में। अब ए कॉस अल्फा से बात ध्यान में आ रही है, ए कॉस अल्फा से एक बात ध्यान में आ रही है। बात क्या है, जो हम पढ़ के आए हैं अभी थोड़ी देर पहले यार, कुछ मिनटों पहले पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए थे, अगर कोई मुझसे पूछे भैया ए डॉट बी, हाँ ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी होगा ए का मैग्नीट्यूड दैट इज ए, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस अल्फा, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, अल्फा। तो भैया ध्यान से देखो मेरी बात को बच्चों, ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा, हाँ दिख रहा है मेरी बात, दिख रही है क्या, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ रहे हो ना, हाँ समझ रहे हैं सर जी। ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ए कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल देता हूँ। ए कॉस अल्फा की वैल्यू है क्या, ए कॉस अल्फा की वैल्यू है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी, बाय बी। तो मैं यहाँ पुट कर दूँ, बताइए बताइए बताइए, तो मैं यहाँ पुट कर दूँ, क्या बोलते हो भाई लोग, क्या बोलते हो, पुट कर दे क्या अपन भाई लोग, बोलो बोलो क्या करें, पुट कर दे। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आगे बी वेक्टर है ही, और क्या था अपॉन में बी, तो बी और बी का स्क्वायर, बी 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 किस में था ये कार्टून आता था ना बी, किस पे आता था, निक पे आता था शायद से। समझ गया मेरी बात को, समझे नहीं समझे, रमेश मुकेश जो भी आपका नाम है, समझ गया ना मैंने क्या समझाने की कोशिश की, इतना ही बस यही था। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम ये भी लिख सकते हो, राइट, बहुत सारे तरीके। अब ये कंपोनेंट वाला समझ में आ गया। अब भैया अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं तुम्हें ये चीज क्यों लिखा है, ये चीज क्यों लिखा है, फिर ये चीज क्यों लिखा है बताता हूँ अभी, बताता हूँ अभी। पहले मैं मिटा देता हूँ इसको, हाँ मिटा देता हूँ, मिटाऊँ मैं इसको, चलो मिटाता हूँ। अब भैया तुम मुझे बताओ, डॉट जो डॉट हो रहा है, डॉट क्या हो रहा है, जो डॉट हो रहा है, ये जो ए डॉट बी है, तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, जानते तुम ये ए डॉट बी हो क्या रहा है, कंसेप्चुअली समझे, ए डॉट बी हो क्या रहा है, ये ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक्चुअली में है क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक्चुअली में है कि ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन का डॉट हो रहा है एक्चुअली में, समझेंगे समझेंगे इसका मतलब क्या है कंसेप्चुअल। देखो चलो, अब ये समझ गए ना कंसेप्ट, ये इसका कंपोनेंट वाला, अगर नोट नहीं किया हो तो मतलब नोट कर लो भैया, थोड़ा पीछे करके, राइट। चलो सपोज आपका मनवाक्य वाला पॉइंट क्यों सिखाया था बता रहा हूँ, सपोज आप ए वेक्टर है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, अब आपको यही मिलेंगे सारे खेल, कुछ आई कैप और जे कैप और कुछ के कैप की फॉर्म में ही मिलेंगे अब सब कुछ। और आपका बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, यहाँ बी ए एक्स क्या है ए डायरेक्शन में, बी ए वाई क्या है वाई डायरेक्शन में, जेड क्या है जेड डायरेक्शन में, कंपोनेंट समझ गए। चलो ठीक, अगर आपको किसी ने बोला भैया एक काम करो, क्या काम करो, ए डॉट बी निकालो, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, बच्चों ए एक्स आई कैप लिख सकते हैं इसको, ए वाई जे कैप लिख सकते हैं, ए जेड के कैप लिख सकते हैं। अभी मैं तुमको पूरा चीज अच्छे से समझाएगा, लेकिन आखिर में तुमको एक क्या देगा, एक शॉर्टकट देगा जो कि बहुत जरूरी है। देखो जिनको ये आता है 2x पे करके देखें, ठीक है, चलो ठीक, ध्यान से देखो बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों, जैसे जैसे हम वो पढ़ते थे ना, a प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस डी प्लस सी, जो भी। अब देखो कैसे करेंगे इसको, बीच में डॉट, पहले हम इसको उठाएंगे, डॉट करेंगे इसके साथ, डॉट करेंगे इसके साथ, डॉट करेंगे इसके साथ, समझे।
नहीं समझे? पहले हम ए एक्स आई कैप को इसके साथ डॉट करवाएंगे क्योंकि बीच में डॉट है, फिर इसको इसके साथ डॉट कराएंगे, फिर इसको इसके साथ डॉट कराएंगे। इसी तरीके से अब क्या आएगा, यहाँ प्लस आ गया तो प्लस लगाएंगे, फिर इसको इसको इसके साथ डॉट कराएंगे, इसको इसके साथ डॉट कराएंगे, इसको इसके साथ डॉट कराएंगे। समझे मेरी बात को? डॉट डॉट डॉट, इतना सारा डॉट कराना। चलो ठीक है, अब चलते हैं। मैं भैया सेकंड लाइन मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं सेकंड लाइन मिटा रहा हूं। ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से। अब मैं इस एरोज को, इस तीर को जो तुम मार रहे हो ना किसी को, जब भी मिटा रहा हूं। मेरा डस्टर है खराब, मैं क्या करूँ? सोच रहा हूँ नया डस्टर खरीदूं, लेकिन पैसे हैं मेरे पास। तुम्हें क्या लगा पैसे नहीं? तो देखो भैया 1 घंटा 5 मिनट का हो चुका है वीडियो। अभी मुझे वीडियो पॉज करके देखना पड़ा कितना लंबा वीडियो हो गया। तो ध्यान तो नहीं रहा मुझे यार, बढ़ाते बढ़ाते बता दी होते तुम, लेकिन लाइव क्लास तो है नहीं। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। देखो यार, डॉट डॉट कराने की हमने सोच ली है आज। ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप पहले, तो ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, मैंने तुमको बताया यहाँ डायरेक्शन वेक्टर्स का डॉट होता है। एक्चुअली जो वेक्टर वाला कंपोनेंट है उसका होता है। अब आई कैप और आई कैप का क्या होगा, या फिर चलो बात करते हैं, और तुम्हारे आसानी के लिए ये कर देते हैं, तुम जल्दी जल्दी से समझ जाओ। देखो भैया, इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप। तुम यही चाहते हो ना, यही लिखो, मैं लिख दिया मैं ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप, देखो ये आई कैप, ये भी आई कैप। देखो ये ए एक्स आई कैप होगा कुछ ऐसे, ये कुछ ए एक्स आई कैप होगा, इसी तरीके से कुछ बी एक्स आई कैप होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है यार? दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो दो वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट क्या होता है? ए एक्स बी एक्स कॉस थीटा कॉस 0 1। तो इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स कॉस 0 1, राइट। अब ए एक्स बी वाई, ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप कुछ यहां होगा, बी वाई जे कैप कुछ यहां होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो कॉस 90 0, तो ए एक्स बी वाई कॉस 90 0। तो आगे कुछ नहीं लिखने का, कुछ फायदा ही नहीं। चलो अब ए एक्स आई कैप बी जेड के कैप, तो यहां कुछ के कैप होगा, बी जेड के कैप। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90, अगेन 0। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि भैया आई कैप और आई कैप वाला 1 दे रहा है, और आई कैप जे कैप वाला 0 दे रहा है, आई कैप के कैप वाला क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। जो तुम समझे हो लिख देता हूं, आई कैप डॉट आई कैप होता है 1, ठीक है। इसके बाद जे कैप को जे कैप 1 होता है, और के कैप डॉट के कैप 1 होता है। इसके अलावा सब कुछ 0 होता है डॉट में। तो बेसिकली ए एक्स, देखो आई कैप वाला आई कैप वाले से मल्टीप्लाई होगा, जे कैप वाला जे कैप वाले से मल्टीप्लाई होगा, और के कैप वाला के कैप वाले से मल्टीप्लाई होगा। समझ गए ना? प्रूफ दे दिया हूं मैं इसका। तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। मैं पूरा लिखने वाला था, नहीं लिखा, समझा दिया मैंने आपको बीच में, क्योंकि टाइम भी नहीं है मेरे पास इतना, आपके पास भी नहीं है। एक बहुत सारा सिलेबस है, फिजिक्स का, मैथ्स का भी है, बहुत सारा भी पढ़ना है आपको। चलो ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, हाँ भैया समझ में आ गई। अब कंपोनेंट वाली बात भी हमें समझ में आ गई थी, ये बात भी समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं डायरेक्ट, कुछ एग्जांपल दूं क्या इसका यार मैं? ना वही फॉर्मूला पुटिंग वाला सवाल हो जाएगा। पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, अब हेडिंग अगला डालो, क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलो लेट्स मेक अ न्यू डस्टर ऑफ दिस। अभी नया डस्टर बन चुका है, इतने सारे पन्ने हैं इसमें। अब पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या सब कुछ। अब जल्दी इसको पढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर में सवाल करेंगे यार। टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है।
क्रॉस प्रोडक्ट बोले तो अपने पास एक ए वेक्टर है और अपने पास एक बी वेक्टर है। अगर इन दोनों वेक्टर को मैंने क्रॉस किया, मतलब एक क्रॉस वाला मल्टीप्लाई, इन दोनों वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? तो एक्चुअली आता है, बताता हूं क्या आता है, ए बी साइन अल्फा एन कैप। अब एक चीज आपको समझ में आ गई, ये एन कैप क्या है, आपको समझ में आ गई एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। एक क्या है? यूनिट वेक्टर है। ये चीज समझ में आ गई। ऊपर कैप लगा दी, यूनिट वेक्टर खास बात है कि ऊपर टोपी लगा देते हैं। और साइन अल्फा भी समझ में आ गया, ए और बी का एंगल होगा अल्फा, तो ये साइन अल्फा है। और ए भी समझ में आ गया, ए क्या है, ए इसका मैग्नीट्यूड है, बी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। ये चीज आपको समझ में आ गई है। क्या होता है ये लिख देता हूं वापस, ए बी साइन अल्फा एन कैप। लेकिन ये एन कैप समझ में नहीं आया, ये एन कैप समझ में नहीं आया। चलो एन कैप समझने के लिए देखते हैं, एक कंसेप्ट सिखाते हैं आपको एन कैप होता क्या है एक्चुअली में। ये एन कैप बेसिकली बताओ तुमको एन कैप क्या होता है। एक्चुअली एन कैप क्या होता है? एन कैप ये होता है कि भैया आपके पास ए वेक्टर है, समझो आपके पास कुछ भी बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को, ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंटेन करने वाला प्लेन, सपोज ये प्लेन ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंटेन करता, राइट। तो इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर वाला, इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर वाला जो प्लेन होगा वो एन कैप होगा। ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को जो बता रहे हैं ना, इस डायरेक्शन को, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, और ये डायरेक्शन बेसिकली कुछ, सपोज ये के कैप होगा, सपोज ये आई कैप है, सपोज ये आई कैप है और ये कुछ जे कैप है, तो या तो ये के कैप होगा, ये माइनस के कैप होगा, राइट। दो चीज हो सकती है, समझे मेरी बात को। ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंटेन करने वाला प्लेन, उसके परपेंडिकुलर वाले यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं? एन कैप। या तो ये आउटवर्ड होगा या फिर ये इनवर्ड होगा। अभी आउटवर्ड और इनवर्ड कैसे, इसके लिए पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसके लिए पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। देखो राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं। ये सपोज आपके पास ए वेक्टर है, सपोज आपके पास बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल क्या है? अल्फा। एक चीज आपको समझ में आई क्या इस चीज से, कि भैया इनके मतलब इन दोनों वेक्टर्स को कंटेन करने वाला प्लेन ये है बोर्ड वाला, इन दोनों वेक्टर्स को कंटेन करने वाला एक प्लेन, एक कॉमन प्लेन, ये बोर्ड वाला प्लेन है। और इस बोर्ड वाले पर, उस बोर्ड वाले प्लेन के परपेंडिकुलर ये प्लेन होगा बेसिकली, सपोज कुछ ये प्लेन, ये एंगल क्या है इस बोर्ड वाले प्लेन से, क्या है डायग्रामेटिकली 90 डिग्री पे है, या फिर ये अंदर इस तरीके से, अरे डायग्राम गंदा बन गया, वापस बनाते अच्छे से। सपोज आपके पास क्या है, बी वेक्टर है और आपके पास कुछ ए वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? अल्फा। तो मैंने क्या बोला, ये एन कैप क्या होगा? एन कैप इन दोनों वेक्टर्स को कंटेन करने वाला प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। बेसिकली सपोज ये प्लेन है बोर्ड वाला, तो इसके परपेंडिकुलर सपोज ये प्लेन है, और ये प्लेन इस बोर्ड वाले प्लेन से 90 डिग्री बना रहा है। इसी तरीके से ये अंदर होगा, या तो ये वाला एन कैप होगा या फिर ये अंदर वाला एन कैप होगा। अब समझाएं कैसे, क्लियर कैसे करें बाहर वाला अंदर वाला। ए क्रॉस बी बोला गया है, तो करना है क्या आपको अपनी जो बेसिकली जो अपने पास पाम है, उसको जो पहले दिया हुआ वेक्टर है दैट इज ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखना है। ए वेक्टर की डायरेक्शन में रख दिया। इसके बाद जो बाद में दिया हुआ वेक्टर उसकी डायरेक्शन में आपको घुमाना है, उसकी डायरेक्शन आपको अपनी उंगलियां घुमानी है, राइट। ए वेक्टर है, बी वेक्टर ऊपर दिया गया, तो मैं ऐसे घुमाऊंगा। कैसे घुमाऊंगा? ऐसे। तो जो थंब है ना आपका, थंब आपको एन कैप का डायरेक्शन देगा, या फिर बोले तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। वापस समझाता हूं, आपको अपनी जो पाम है उसको ए वेक्टर दैट इज इनिशियल वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है, और उसको दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में घुमाना है। घुमा दिए, फिर जब घुमाओगे जो थंब आएगा, वो जो थंब डायरेक्शन देगा बेसिकली इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस होगा, दैट इज ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ये थंब वाला डायरेक्शन है, थंब वाला डायरेक्शन
ये मेरा थंब वाला डायरेक्शन ए क्रॉस बी का है। सपोज ये ए वेक्टर होता, नहीं अभी वापस देखो यहां से। इस वक्त क्या है, इस वक्त भैया बाहर, इस वक्त प्लेन के क्या है, बाहर। सपोज अगर भैया ये ए वेक्टर होता और ये बी वेक्टर होता और हमें करना है ए क्रॉस बी, तो क्या करेंगे, तो भैया ए की डायरेक्शन में हाथ रखा, देखो राइट हैंड लेना भैया, राइट हैंड। देखो मैं अभी तो कैमरे में हूं तो इसलिए आपको मेरा ये लेफ्ट लग रहा होगा, लेकिन ये मेरा राइट है। इसी तरीके से आपका राइट ये होगा, राइट हैंड लेना है और आपको अपना पाम बेसिकली अपना जो हैंड है इनिशियल वेक्टर की डायरेक्शन में रखना है। इनिशियल वेक्टर ए वेक्टर है और इसको घुमाना है पाम को बाकी किसके डायरेक्शन में, दूसरे वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है ये बी वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। घुमा दिए, फिर जो थंब है ना, थंब वो बताएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, बेसिकली वो एन कैप का डायरेक्शन बताएगा। ए क्रॉस बी किया तो ये बेसिकली इनसाइड द प्लेन, बेसिकली इनसाइड द प्लेन, राइट। अगर तुम उसमें तो ऐसे, ये ऐसे अंदर हो रहा है तो इनसाइड द प्लेन क्या होगा, ए क्रॉस बी। उसी तरीके से जैसे पहले समझाया था, अगर ये ए वेक्टर होता और ये बी वेक्टर होता तो भैया देखो ए क्रॉस बी आउटसाइड द प्लेन। अगर ये बी वेक्टर होता और ये ए वेक्टर होता तो ए क्रॉस बी इनसाइड द प्लेन। देखा आपने कि भैया अगर मैंने वेक्टर की बस डायरेक्शन जस्ट उल्टी कर दी, राइट, मतलब इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, देखा आपने कितनी गड़बड़ हो गई। एक आउटसाइड द प्लेन आ रहा है, एक इनसाइड द प्लेन आ रहा है। समझ गए बात को, इसको लिख लेना। चलो इसको लिखो पहले, क्रॉस प्रोडक्ट में पहले इतना नोट करो अच्छे से, राइट। और मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी जगह आप ये डायग्राम बनाना ज्यादा सही रहेगा। ये लिखना, ये नोट करना और ये डायग्राम बनाना। इसके बाद लिखो, इसके बाद लिख लो इसका, फिर वीडियो पॉज करके लिखो इसको। इसके बाद जब मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, जब इसको लिख लोगे तो लिखना, राइट। चलो इन दोनों को लिखने के बाद अब लिखो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस, दैट इज ये वाला क्रॉस सिंबल, बी वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, सॉरी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर is given by right hand thumb rule, is given by right hand thumb rule। लिख लिया, इसका अब नीचे लिखो नेक्स्ट टाइम में, राइट हैंड थंब इन राइट हैंड थंब रूल, इन राइट हैंड थंब रूल we place our hand, we place our hand, we place our right hand, sorry, we place our right hand in the direction of initial vector, ब्रैकेट में लिखो दैट इज ए, we place our right hand, we place our right hand in the direction of initial vector, in the direction of initial vector, ब्रैकेट में लिखो दैट इज ए, and curl our fingers, and curl our fingers मतलब अपनी उंगलियों को घुमाते हैं, मोड़ते हैं, फिर घुमाते हैं, राइट, in the direction of other vector, ब्रैकेट में लिखो दैट इज बी। then the direction of thumb will give the direction of a cross b, ब्रैकेट में लिखो दैट इज एन कैप। चलो बात नोट कर लिए। चलो अब वही बात करते हैं, अब जैसे सपोज ए वेक्टर अपने पास ए एक्स आई कैप हो गया प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए वाई के कैप, इधर वैसे बी वेक्टर अपने पास वो हो गया वैसे, राइट। उसके ऊपर बात करते हैं। ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हाँ बच्चों ठीक है। और बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर वही फालतू वाला ड्रामा, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। हाँ बच्चों देख लिया आपने अच्छे से। चलो ठीक है बच्चों, ए क्रॉस बी बताओ। ए क्रॉस बी वही एरो वाला खेल, मैंने तुमको बताया था एरो एरो, इस बार मैं एरो नहीं बनाऊंगा। एरो देखना है वापस, वीडियो पीछे करो वापस देखो।
सिंपल सी बात है। देखो ax आई कैप क्रॉस bx आई कैप, ax आई कैप क्रॉस 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 bx आई कैप, ax आई कैप कुछ ऐसे होगा, इसी तरीके से bx आई कैप इसी डायरेक्शन में होगा कुछ। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0। सपोज bx आई कैप, सपोज bx नेगेटिव होता तो यहां था कुछ। अब दोनों के बीच का एंगल क्या होता? 180। साइन 0 है, साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0। तो भैया इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। वापस समझाता हूं। सपोज ax आई कैप इस डायरेक्शन में होगा, सपोज bx पॉजिटिव तो bx आई कैप भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो ax आई कैप और bx आई कैप के बीच का एंगल कितना है? 0। बीच का एंगल कितना भैया? 0। तो बताओ, तो भैया साइन 0 कितना होगा? a क्रॉस बी पता ना यार, a क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन अल्फा एन कैप। a क्रॉस बी ax आई कैप क्रॉस bx आई कैप, ax bx आई कैप क्रॉस आई कैप, सॉरी साइन अल्फा। अब साइन अल्फा दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो साइन 0 कितना होगा? 0। तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। सपोज अगर bx इनमें से कोई भी नेगेटिव होता है, सपोज मैं bx को नेगेटिव ले रहा हूं, तो bx क्या होता है? इधर होता माइनस bx आई कैप सपोज। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना था? 180। साइन 180 0, तभी भी 0 था। ये बात समझ में आ गई आपको? अब इसको लिखने की जरूरत है नहीं, ये 0 हो गया। अब अगले टर्म पे आते हैं। अब अगला टर्म कौन सा है? ax आई कैप क्रॉस by j कैप, ax आई कैप क्रॉस by j कैप। ये ax आई कैप क्रॉस by j कैप, दोनों के बीच का एंगल 90। तो ax, अरे हाँ तुमको एक बात बताना भूल गया मैं कि भैया ये एन कैप आ रहा है, देखो मैग्नीट्यूड तो आ रहा है और डायरेक्शन भी आ रहा है। तो a क्रॉस बी क्या होगा? एक वेक्टर होगा। इसको लिख लेना पहले। ये बात मैं मिस कर दिया, कल भी एक गलती हुई थी, आज भी एक गलती होगी। तो a क्रॉस बी क्या होगा? बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, राइट? ये बात लिख लेना। दिख गया ना, तुम समझदार बच्चे हो यार, एन कैप दिख रहा है मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। तो a क्रॉस बी क्या होगा? एक वेक्टर होगा। ये डॉट बी क्या होगा? एक स्केलर होगा। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। चलो ठीक है। अब क्या होगा? ax आई कैप क्रॉस by j कैप। क्या लिखेंगे? by साइन अल्फा, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। साइन 90 1। लेकिन अब यहां एन कैप क्या आएगा? बताते हैं एन कैप क्या आएगा। भैया क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, एन कैप किससे आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट से। हमें क्या करना है? हमें इनिशियल वेक्टर दैट इज ए वेक्टर दैट इज यहां ax आई कैप, ax आई कैप के हाथ में के डायरेक्शन में राइट हैंड ले जाना है। राइट हैंड लेगा, करो मेरे साथ, राइट हैंड यहां लेगा। अब हमें इसको रोटेट करना है किसके डायरेक्शन में? by के डायरेक्शन में। रोटेट किया by के डायरेक्शन में, उंगलियों को कर्ल किया, तो डायरेक्शन क्या आ रही है? ये कौन सी है? ये पॉजिटिव के कैप है ना यार, ये पॉजिटिव के कैप है ना, तो क्या आ जाएगा यहां? के कैप। समझ गया मेरी बात को? अब इसी तरीके से क्या? ax आई कैप क्रॉस bz के कैप प्लस ax bz साइन, सपोज मैंने इसको मान लिया के कैप, ठीक है? सपोज मैंने इसको मान लिया नहीं इसको नहीं मानते, ये कुछ ओके, x y z। पहले क्या है? ax आई कैप, तो ये कुछ ax आई कैप यहां होगा और bz के कैप कुछ यहां होगा। दोनों के बीच का एंगल 90, तो साइन 91। अब क्या करेंगे? इनिशियल वेक्टर के डायरेक्शन में रखा, अब दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में उंगली मोड़ी, तो कहां रहा है? नीचे, दैट इज ये पॉजिटिव जे कैप तो नेगेटिव जे कैप, तो यहां आएगा माइनस जे कैप।
अब इसी तरीके से यहाँ ये वाला खेल, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यही खेल आएगा पूरा। तो अभी तुम क्या लोगे, राइट? तो इसको मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ, इसका शॉर्टकट डायरेक्ट अब क्या लोगे ना यहाँ से, तो वैसे मल्टीप्लाई कर लोगे लेकिन वही मतलब कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। अब मैं तुम्हें इसका शॉर्टकट बताता हूँ, एकदम आसान शॉर्टकट है। मिटाते हैं इसको। पहले आपको बनाना है ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं कुछ भी ना हो, कैसे भी, आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर तुम आई को जे से क्रॉस करोगे तो आप आई को जे से क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा के कैप। अगर आप जे को के से क्रॉस कराओगे तो मिलेगा आई कैप, तो मिलेगा आई कैप। सपोज देखो ध्यान से, ये क्या है, ये है पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन। अरे यार क्या ही बताऊं, देखो वापस वापस देखो ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा, वापस देखो। आई को जे के डायरेक्शन में क्रॉस कराओगे, आई क्रॉस जे कराओगे तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा प्लस के कैप। लेकिन अगर आप जे को आई के क्रॉस में, जे को मतलब जे क्रॉस आई करवाए, आपने डायरेक्शन क्या कर दी, एरो था ऐसे, आपने उल्टा कर दिया ना, तो क्या मिलेगा, मिलेगा के कैप ही लेकिन नेगेटिव में, मिलेगा के कैप ही लेकिन नेगेटिव में। इसी तरीके से अगर आपने जे क्रॉस के करा है मिलेगा आई कैप, आप इसी डायरेक्शन में चले तो क्या आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर आपने के क्रॉस जे करा है मिलेगा आई कैप लेकिन नेगेटिव। इसी तरीके से आपने के क्रॉस आई करा है, के क्रॉस आई मिलेगा जे कैप, किसमें पॉजिटिव में, क्योंकि आप सेम डायरेक्शन में गए। लेकिन अगर आप आई क्रॉस के कराओगे, आई क्रॉस के मतलब डायरेक्शन अपोजिट, मिलेगा जे कैप लेकिन नेगेटिव। समझ में आ गया। और एक और बात यह है भैया, हमने देखा कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, जीरो। जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, जीरो। के क्रॉस के कैप क्या होता है, जीरो। हमने बात को देख ली है, तो चलो लिखें इसको। आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होगा के, तो क्या लिखेंगे इसको, ए एक्स बी एक्स, सॉरी ए एक्स बी वाई के कैप। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे, तो ए एक्स माइनस जे, ए एक्स बी एक्स सॉरी बी जेड जे कैप। देखो माइनस पहले लगा दिया मैंने। अब इस पे आते हैं, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई अपोजिट तो क्या आएगा माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। जे क्रॉस जे जीरो, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई ए वाई बी जेड आई कैप। अब देखो इसको कराते हैं इसके साथ, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई सही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो क्या मिलेगा जे, जे कैप कौन सा पॉजिटिव, लिखो ए जेड बी एक्स, वो भी क्या जे। अब ए जेड के क्रॉस जे, के क्रॉस जे अपोजिट डायरेक्शन क्या मिलेगा माइनस आई, माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। अब के क्रॉस के जीरो। आपने नोटिस किया एक बात कि भैया जहां एक्स और वाई आ रहा है ना वहां जेड का डायरेक्शन आ रहा है, जहां एक्स और जेड आ रहा है ना मतलब वहां जे का डायरेक्शन आ रहा है। बेसिकली जहां जो कंपोनेंट आ रहा है ना उसके जस्ट मतलब उन दोनों को छोड़ के दूसरे वाले की डायरेक्शन आ रही है, तो ऑब्वियस ही आएगी यार। तुम देखो तुम जिन दोनों का क्रॉस करा रहे हो उसकी जगह तीसरा वाला आ रहा है। बस यही चीज है कि इंपॉर्टेंट है यार, इस ट्रायंगल को ध्यान रखना और इस रूल्स को ध्यान रखना। इसका मैं तुम्हें डिराइव तो करा चुका ना बीच बीच में, बस इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसको बस नोटबुक में लिख लो, याद करने की जरूरत नहीं, याद इसको रखना है और इसको रखना है। ओके, इतना ही काफी लेक्चर के लिए। लेक्चर का लेंथ बहुत लंबा हो चुका है, और समझाना था आपको, बात ये है, ये नहीं कैसे उड़ा देना है, ये नहीं, एकदम एकदम बेसिक से क्लियर करना था। अब जिनको आता था वो 2x भी देखें, और जिनको नहीं आता था चीज तो 1x भी देखें। और अगले लेक्चर में सवाल आएंगे, राइट, बेसिक से सवाल होंगे स्टार्टिंग में, फिर एडवांस में जाएंगे एकदम अच्छे, फिर एकदम अच्छे एडवांस में आएंगे। चलो ठीक है, टिल देन आप ये नोट करो, और फिर लेक्चर खत्म हो गया भैया, एकदम अच्छे से नोट करो, ईमानदार रहो, लेक्चर खत्म हो गया एंड
सो बाय बाय।